हाय नमस्कार। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे बिहार टूर के वीडियोस देख रहे हो, तो मैं सोचा एक समराइज वीडियो बना दूं स्पेशली फॉर दी प्राइवेट कॉलेजेस इन वन वीडियो। और सच बताऊं तो देखिए, आपने 2 वीडियोस देखे और उसके अलावा नारायण सासाराम में इतना लेट पहुंचा कि मुझे लगा कि अंधेरे में क्या ही बनाऊं मैं, और यही शायद आपके लिए लर्निंग होगी। बेहता मैंने भी सच बताऊं तो बार बार से देखा, तो फिर भी ब्रॉडली, और मैं कोशिश करूंगा एक और बनाने की, बट फ़िलहाल के लिए देखिए बिहार, जैसा मैंने कहा, तो मुझे बहुत पसंद आया उनका जो कल्चर था, वो सरस्वती पूजा बन रही थी। ठीक है, पटना नाउ इज़ ए नाइस लिवेबल सिटी। और अगर हम, और तभी मैंने आपको जो वीडियोस आपने सुने कि एम्स पटना, IGMS पटना एंड PMCS तो गॉड कॉलेज है, आप वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। मतलब यू शुड कीप इट डेफिनेटली इन योर टॉप 50 लिस्ट। जब आप बनाएंगे मेरे ख्याल से आराम से जाएगी। मैं हिंदी भाषी लोगों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। और नालंदा मेडिकल कॉलेज भी टॉप 100 में आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी पटना शहर में है। बाकी जो बिहार के कॉलेजेस हैं, और वही जो शायद मैं सारे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊँगा, दैट इज़ दी लोकेशन। अब देखिए, मैं हमेशा जो मेरे पास काउंसलिंग लाते हैं कि ये जो फैक्टर है ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। और जब हम सहरसा भी गए, जो आपने वीडियोस देखे, और मैंने बहुत लोकल बच्चों से बात की, फ्रैंकली स्पीकिंग 50% किड्स बिहार के ही थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बचपन से बिहार में रह रहे हैं ना। तो व्हेन आई से कि सिटी, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं, विद वेरी ड्यू रिगार्ड्स, बिहार की GDP, बिहारी पर कैपिटा इनकम इज़ इंडियाज़ लोएस्ट। तो वही दिखाई देती है आपको डे टू डे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, डे टू डे कंजम्पशन बिहेवियर में। और शायद जो भी थोड़ा बहुत भी रईस इंसान है बिहार का, वो पटना में रहता है। पटना कैपिटल भी हो गई, तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सब पटना में ही रहते हैं। तो जैसे आप पटना से बाहर निकल जाते हैं, जो सिटीज़ हैं, दे आर सिटीज़ भी नहीं, मतलब शायद देर इज़ नो सेकेंड सिटी इन बिहार फॉर मी, देर इज़ टाउन्स देन। एंड अगर मैं नॉर्थ से आपको कंपेयर करूं, तो शायद पटना भी देखिए थोड़ा, पटना को भी आप मेरठ और क्या बोलेंगे, कानपुर, लखनऊ या मेरठ पकड़ ले, इनके बराबर आप मान के चलिए, या आप वाराणसी, थोड़ा सा ऊपरी फर्क है। और जो बाकी जो सिटीज़ हैं वो डेफिनेटली फिर सोचिए, अगर आप यूपी के एग्जांपल लें, तो आप वो ना मिडल में जाने लग गए, मतलब सहारनपुर टाइप की सिटी। हाँ, एक्चुअली सहारनपुर में बहुत गया हूँ, तो सहारनपुर में अगर मैं अपने होटल्स को याद करूँ जो भी वहाँ पर हैं, तो एक सहारनपुर का जो टोटल साइज़ है सहारनपुर शहर का, उसी साइज़ में सहरसा शहर ख़त्म हो जाएगा, उसी में सासाराम ख़त्म हो जाएगा, उसी में किशनगंज ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया। सहारनपुर पकड़ लिए, सोनीपत पकड़ लीजिए, जो हम नॉर्थ के लोग हैं, अलवर पकड़ लीजिए। तो लेकिन फ़र्क क्या है ना कि देखिए, अगर आप अलवर सोनीपत में भी रहते हैं, सोनीपत, हाँ देखिए, अब हार्डली सोनीपत में कोई मल्टीप्लेक्स चल रहा होगा, लेकिन सोनीपत से क्या आपको लगता है कि यार चलो आधे पौने घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, या वहाँ पानीपत पहुंच जाएंगे, वजह बड़ा शहर। अब बिहार में क्या होता है, पूरे बिहार में अदर देन 250-300 किलोमीटर की सड़कें, विच इज़ शायद पटना टू गोवा और गया, एंड फ्यू रोड्स इन बिटवीन, मोस्टली आज भी सिंगल लेन है। मतलब एक ही तरफ से ट्रैफिक जाता है, उसी रोड पे आता है। रोड चौड़ी है, 2 गाड़ी आराम से आना जाना कर, समय बात को, मतलब सिंगल रोड, बट अभी बीच में डिवाइडर नहीं है। उसी में बसेस चलती हैं, उसी में टैक्सीज चलेंगी, उसी में अभी कार चलेगी। तो एवरेज जो मैंने ऑब्जर्व किया बिहार में अपने 6 दिन में, कि आपकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर निकलेगी, जब आप कहीं मोटे जाम में ना फंस जाएँ, विच मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे हम पटना से सुबह 6:30 बजे निकले थे, तो बिना प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप चलते हुए, वी जस्ट हैड अ वेरी स्मॉल 5 मिनट टी ब्रेक, हम 12:30 बजे सहरसा पहुँचे थे। इट वॉज एग्जैक्टली 6 आवर्स। ठीक है, हमने समस्तीपुर का रूट लिया, वहाँ जाके हमें बच्चों ने बताया कि सर आप बेगूसराय से आ सकते तो आपका 1 घंटा बच जाता, बट किलोमीटर में वो 200 ही था, तो वो 30 से बदले 35 की एवरेज स्पीड आ जाती। वही मैंने बोला कि 30 से 35, विच मीन्स अब मुजफ्फरपुर के अलावा अगर आप मधुबनी में पढ़ रहे हैं, आप सासाराम में पढ़ रहे हैं, आप सहरसा में पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर एक अच्छे बड़े शहर में सोशल आउटिंग के लिए जाना है, तो इट इज़ वेरी फार। तो मतलब जो आपकी लाइफ रहेगी वो कॉलेज, मेस में आपको खाना मिल जाएगा, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, पेशेंट्स को देखिए, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी। तो विज़ अ बिग सिटी, मतलब उदयपुर तो मैं बहुत ऊपर मानूंगा इन सब चीज़ों से। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं,
जयपुर वायपुर की तो बात करना ही बेकार है। इवन पानीपत वुड बी नॉट अ बोरिंग सिटी उस सेंस में। इफ़ यू लिव देयर यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ ऑप्शंस एंड ऑल काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा, हैपनिंग थिंग्स ऑफ नथिंग एल्स। करनाल में आप रहते हो, माला में रहते हो, कहते हैं हिंदी में गेड़ी मारने का मन है तो चंडीगढ़ तो चले जाओगे 1.5 घंटे में, वहाँ नहीं पहुँच सकते जी। वहाँ अगर सासाराम, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा सारा बोर हो गया तो सोन रिवर पे जाके बैठ के आ जाओ। शहर में 2, 4, 5, 10 रेस्टोरेंट्स होंगे, एक आध लोकल पिज़्ज़ा पार्लर है, एक आध लोकल, खाने को सब मिल जाएगा। लेकिन आपको आई एम श्योर कोई पिज़्ज़ा हट की, कोई KFC की चेंज नहीं होंगी। मैंने एग्जैक्टली स्टडी किया, बट आप शायद मेरा पर्सपेक्टिव समझा रहे हैं, मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। रनिंग एयरपोर्ट की बात करें तो पटना, गया और दरभंगा 3 है खाली। सो अगर आपकी कनेक्टिविटी दरभंगा से बैठती है, अगर हम लंबा नहीं जाने की बात करें तो फिर ये है कि दरभंगा से बाई चांस मधुबनी भी एक तरफ 2 आवर है और सहरसा भी 2 आवर है। तो आपके सहरसा के दोनों कॉलेज और मधुबनी कवर हो जाता है दरभंगा से, मुजफ्फरपुर कवर हो जाता है पटना से। बिहता वाला जो नेताजी सुभाष है वो दिखेगा आपको 30 किलोमीटर पर, लगेगा आपका 1 घंटा। हिमालयन पटना शहर से 40 किलोमीटर शायद बाहर है, वहाँ पहुँचने में भी आपका अभी मैं 1.5 घंटा लगेगा, नॉट 40 मिनट्स जो नॉर्थ में लगता है। तो आप ये नहीं है कि भाई शाम को बोर हो रहे तो चलो, तो यू हैव टू प्लान एक्चुअली टू गो टू ए लार्ज सिटी टू इफ़ यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ फन एंड ऑल दैट। तो उसके अलावा पढ़ाई के लिए तो हम जानते ही हैं, नारायण मेडिकल सासाराम टॉप क्लास कॉलेज। और बिहार में बिकॉज ऑफ अगेन पॉवर्टी एंड ऑल दैट देयर इज़ नो मैक्स और थिंग्स। अपोलो शायद एक ब्रांच है पटना में, तो बिहार इज़ हाईली पॉपुलस राइट। तो आप सोचिए कि नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम एक नहीं और शहर नहीं, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है। सिमिलरली मधुबनी पूरी जो डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। सिमिलरली आप कटिहार जाएंगे तो कटिहार, आप किशनगंज साइड चले गए तो माता गुजरी। मतलब ये 4 तो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों के, जिसे कहते हैं ना, पालनहार है सारे लोगों का। तो मतलब अगर आप सासाराम में रहते हो और आपको रात को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम ही जाएंगे, जो भी आपकी फिनेंशियल पावर है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो उस लेवल के इन्होंने अस्पताल बना रखे हैं उन लोकल लोगों के लिए। ठीक है, फिर आपके पास टाइम है तो यू विल ट्राई टू फ्लाई टू दिल्ली और मे बी पटना और रांची और बनारस, जहाँ पर BHU मिल जाएगा आपको। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि व्हेन यू कैन नॉट ट्रैवल यू हैव टू रीच हॉस्पिटल इन 30-40 मिनट्स, तो ये सारे जितने हैं ये 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट बिहार की एक्चुअली बड़ी बड़ी है। हरियाणा की तरह नहीं है कि छोटे से राज्य में 20+ डिस्ट्रिक्ट बना दी हैं। बिहार में आज भी शायद 30 ही हैं। तो उस सेंस में आप देखिए, तो पहले 3 तो है बिल्कुल ही टॉप क्लास है। मधुबनी भी मैं कहूँगा बिल्कुल काम चलाऊ है। मेरा फ़र्ज़ है फिर भी बताना कि 4 में से 2 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज। माता गुजरी सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए सीट्स में हो जाती है माइनॉरिटी। और वैसे भी बिहार कम्प्लीटली ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेज के मामले में। और नारायण सासाराम नॉर्मल, ये 4 तो बिल्कुल टॉप में आ गए। फिर 5 कॉलेज ही बचे। राधा देवी जो मुजफ्फरपुर में है, अभी वो कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो उसमें PG सीट नहीं है, और इन्हीं 4 में PG सीटें भी हैं। इन 4 के अलावा लॉर्ड बुद्धा सहरसा में PG सीट्स हैं और आपका नेताजी में PG सीट्स है। हिमालयन तो आपको पता ही है 2024 में आया है। ठीक है, सहरसा जैसे मैंने कहा छोटा शहर था, बहुत ही छोटा एक्चुअली, तो आप उसे बिल्कुल सहारनपुर टाइप से माने, सहारनपुर से थोड़ा सा नीचे माना जाएगा। सच बताऊँ मैं, आई हैव बीन टू सहारनपुर, तो आई थिंक पहला डोमिनोज खुल रहा है अब सहरसा में, तो आप आइडिया लगा लीजिए। ठीक है, तो बस वो सोशल लाइफ को लेके आप स्ट्रगल करेंगे। रेलवे नेटवर्क अच्छा है बिहार में, क्योंकि बिहार ने बहुत सारे रेलवे मिनिस्टर दिए थे। तो मेरी भी एडवाइस ये है, धक्के खाने के बाद रोड पे, कि आपको लोकल ट्रैवल करना है तो ट्रेन्स में कीजिएगा और रिजर्वेशन लेके, जैसे करके पटना से सासाराम ट्रेन में 3 घंटा लगता है, बाय रोड 5.5 घंटे लगेगा, अगर कोई बड़ा ट्रैफिक जाम नहीं है। क्योंकि जब ऐसे सिंगल रोड है और एक ट्रक उलट जाए तो आप 2 घंटे के लिए वहाँ खड़े हो गए, तो दोज 2 आवर्स आर नॉट काउंटेड इन दी ट्रैफिक जैम। तो आई थिंक वो जो फैसिलिटी है उसमें बिहार लैग करता है। जैसा मैंने कहा, मैं पटना से एक तरफ सहरसा गया, आते समय हम मधुबनी साइड से आए, जाते समय हम गए थे, हम जैसे मैंने यूँ गए थे यूँ आए थे, तो मुजफ्फरपुर मधुबनी से होते हुए गए थे। और आते समय जैसे भाई ने बताया, उसने कि टोटल हमें जब समय लग रहा था तो उसने बोला कि आपको बेगूसराय, मैं बेगूसराय दरभंगा में हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो जैसा मैंने कहा, बाय रोड बहुत टाइम लगेगा,
ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स बहुत हैं, तो भैया फ़्लाइट से अगर पटना पहुंच जाइए, तो अगर आपको दूर का बच्चा उसे सहरसा का कॉलेज मिल रहा है तो फ़्लाइट से पटना जाइए, वहाँ से लोकल ट्रेन लीजिए, मतलब 3 घंटे वाली इंटरसिटी बोलते हैं। सासाराम जाना है तो सेम बनारस पहुँचिए, या तो फिर वहाँ से लोकल ट्रेन ले लीजिए या पटना से ले लीजिए। मुजफ्फ़रपुर ड्राइविंग डिस्टेंस हो गया पटना से, हिमालयन, मुजफ्फ़रपुर और नेताजी। मधुबनी के लिए भी आपको मिल जाएगी लोकल ट्रेन्स पटना से, और सहरसा के लिए अलग मिल जाएगी, सासाराम के लिए अलग मिल जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने कहा फ़ी सबसे बड़ा पॉजिटिव है। बिहार में 2 नेताजी को छोड़ दीजिए, मधुबनी और RDGM, आई थिंक बाकी सब कॉलेज का पैकेज जो है वो 70 के अंदर देयर आर एब्सोल्युटली नो हिडन चार्जेस, एब्सोल्युटली नो। वो जो, क्योंकि बिहार इज़ ए पुअर स्टेट और काफ़ी सारे बच्चे तो लोकल ही होते हैं ना। तो मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, जैसे शायद लॉर्ड बुद्धा का या श्री नारायण में बात कर रहा था, एग्जैक्ट पैकेज अगर 63 है, मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ आपका सारा काम 65 में हो जाएगा। नहीं सर 63 में, सब समझ रहे बात को। तो बच्चा पकड़ता है कि नहीं सर 63 में होगा, 65 में नहीं। तो उस राज्य में अभी भी ना उस पैसों की बहुत वैल्यू है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे आराम से पैसे आपकी जेब से कोई निकाल सकता है, क्योंकि लोकल लोग जो 50% से ज़्यादा बच्चे तो लोकल पढ़ते हैं ना, उनके लिए एवरी पेनी काउंट्स। तो वो कल्चर भी आपको बिहार में नज़र आएगा, और उसकी वजह से आप पे कोई हिडन चार्ज नहीं है। फिर बिहार के हर प्राइवेट कॉलेज में NRI सीट है 15%, और उनका जो ऑफिशियल फ़ीस भी है वो भी $25,000 ही है। तो अगर आप MRP भी दे रहे हैं, अब $90 का हो गया डॉलर। स्टार्टिंग हमने किया था $80 से, तो 22 लाख प्लस हॉस्टल का 2.5 प्लस 25 लाख इंटू 4.5, 1/10 है जो कि ऑफिशियल पैकेज बनेगा। एंड देन एवरी कॉलेज आप जानती हैं देयर आर स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एंड वही फीस भी अगर बाहर के बदले में लोकल देनी है देन ऑल्सो यू हैव सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स। वो सब उसके लिए हम आपकी हेल्प के लिए बैठे ही हैं। हमारा नंबर आप जानते हैं 9643362320। आपकी जानकारी के लिए आप जानते हैं कि नाउ वी हैव ओपनड अ फुल फ्लेज ऑफिस इन पटना, और उसका पर्पज़ यही है कि जो लोग हमारे बिहार के लिए, ऑफिस के डबल पर्पज़ है। जो बच्चे पूरे इंडिया से जो बिहार में एडमिशन लेने जाएंगे, और मैं ऑनेस्टली बताऊं आप बिहार में मोस्टली सिर्फ MBBS करने ही चाहिए, मतलब किसी IIT या NIT पटना में आपका हो रहा है वो बात अलग है, पर उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली दिल्ली से उठ के जाएंगे, अपने बगल में पढ़ लो भाई। तो MBBS वो भी जैसे मैंने कहा, अगर आपके कम मार्क्स है और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आप सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा नहीं वो आपका मेन क्राइटेरिया है, तो नारायण सासाराम टाइप ऑफ कॉलेज बिकम वेरी गुड कॉलेजेस। सिमिलरली अगर आपके बहुत ही कम नंबर है और फिर भी रीजनेबल बजट में सीट चाहिए तो भी बिहार बन जाता है। तो पटना ऑफिस से हमारा वो सारा कोऑर्डिनेशन होता है आपके लिए, टू हेल्प यू फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं। और उस ऑफिस का दूसरा पर्पज़ ये भी है, जो बिहार के बच्चे हैं उनको पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन्स कराने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।